ये हुआ था कि इस दिन हम लोगों को पता लगा कि भाई सरयू पुल पर कार सेवकों का हुजूम जमा है और वो कार सेवा के लिए इस विवादित ढांचे की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा क्या हुआ, कह लगे ये देखो 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 विवादित ढांचे पे कार सेवक चढ़े। तो मैंने, अब चूंकि मैं लोकल का था तो मैंने कहा अरे भाई साहब ये सब नाटक ड्रामा यहाँ फोटो खिंचाने के लिए बहुत होता रहता है, छोड़िए छोड़िए सरयू पुल पहुंचिए वहाँ गोली चल रही है। कह लेंगे नहीं नहीं फोटो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मैंने कहा ये काहे का इम्पोर्टेंट है। हमने कहा ये 8-10 लोग चढ़े हैं और भगवा फहरा रहे हैं और जय श्री राम कर रहे हैं। अब ये फोटो आप छाप देंगे और ये मतलब ये लोग नेता हो जाएंगे। तो खैर वो उन्होंने कहा नहीं फोटो जरूरी है और थापा तुम भी खींचो। तो हम लोगों ने खैर मैंने तो खैर बड़े बेमने से मैंने वो लेंस निकाल करके अपना चेंज करके सबने फोटो की। ऐसी बैरोकेटिंग कर दी थी चारों ओर कि कोई भी वहां पहुंचने के लिए बड़ा जद्दोजहद करना पड़ रहा था, लोग पहुंच नहीं पा रहे थे। ताकि परिंदा पर नहीं मार पाए। हाँ, ये बात मुझे जब फोटो छप गई उसके बाद पता लगा कि ये ऐसा ऐसा इन्होंने कहा था और मेरी फोटो ने वो चीज झुठला दी। कह लगे कि नहीं नहीं अब तुम बेटा भाग जाओ। तो मैंने कहा कहाँ भाग जाए सर, न गाड़ी चल रही, न टेम्पो चल रहा है, न बस चल रही है। तो बोले कह लगे कि यार अजीब दिक्कत है। कल थापा ऐसा करे तुमको हम गनर दे दें। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर तैयार है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। लेकिन इस मंदिर निर्माण के पीछे तमाम कहानियां हैं। कहानी 1990 की कार सेवा की, कहानी 6 दिसंबर 1992 की जब विवादित ढांचा गिराया गया। इन दोनों ही घटनाओं में तमाम चश्मदीद ऐसे थे जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। ऐसे ही एक चश्मदीद आरबी थापा पेशे से फोटोग्राफर हैं, हमारे साथ हैं बात करने के लिए। थापा जी, 1990 में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी उस समय कार सेवा हुई तो कहा गया कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। क्या था ये मामला और आप लोग कैसे पहुंचे? 90 की बात करें। 90 में दरअसल क्या था कि पूरे प्रदेश में कर्फ्यू लगा था, उत्तर प्रदेश में न ट्रेन चल रही थी, न रिक्शा चल रहा था, न बस चल रही थी। तो और कार सेवकों में एक ऐसा जुनून था कि लोग पैदल ही चल रहे थे, खेतों खेतों होकर के वो पहुंच रहे थे। अब चूंकि हम लोग समाचार पत्र से जुड़े थे तो हम लोगों के पास किराए की टैक्सी थी, तो उसी टैक्सी से हम लोग अप डाउन करते थे, अयोध्या से लखनऊ, लखनऊ से। अच्छा, अब तो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है कि आप फोटो व्हाट्सअप कर दीजिए और फोटो भेज दीजिए। तब ये नहीं था, तब ये होता था कि फोटो खींचिए और उसको आगे यहाँ डेवलप कीजिए, डेवलप करके रील बनाइए, रील के बाद प्रिंट बनाइए, प्रिंट बनाने के बाद उसके पीछे कैप्शन लिखिए क्या क्या घटना हुई, ये सब सिस्टम था। तो इसके लिए आना पड़ता था हम लोगों को, तो हम लोग फोटो नहीं भेज पाते थे। तो और वर्ल्ड का मीडिया वहाँ पे जमा था, तो हम लोग जो है डेली ही अप डाउन करते थे। मतलब जो खाना पीना भी हुआ तो उसको हम लोग ले लेते थे अपना, कार में बैठे, कार में टैक्सी चल रही है, अपना खा पी रहे हैं, पानी की बोतल है पानी पी रहे हैं, सब इस तरह से चलते थे वहाँ कार के दशक में एक फोटो थी जो बहुत चर्चा में थी। ये वो फोटो है, कहा जा रहा है कि ये फोटो अकेली फोटो है। ये क्या कहानी है इस फोटो की? ये आप ही के द्वारा खींची गई फोटो है? जी जी, ये दरअसल ये हुआ था कि इस दिन हम लोगों को पता लगा कि भाई सरयू पुल पर कार सेवकों का हुजूम जमा है और वो कार सेवा के लिए इस विवादित ढांचे की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम लोग सुबह तैयार होकर के, अच्छी बात ये थी कि मेरे साथ 2 दिल्ली के फोटोग्राफर थे और 2 महाराष्ट्र के थे। हम 5 लोग फोटोग्राफर और 1 ड्राइवर। हम लोग पीछे की रोड से जगह जगह टायर जल रहे थे, लोगों ने मतलब फोर्स लगी थी, लाठी चल रहे थे, गुम्मे चल रहे थे। हम लोग किसी तरह बचपचाते हुए उस रोड से यही विवादित ढांचे के पीछे से निकल रहे थे। अचानक हमारे एक छायाकार की नजर पड़ी, वो प्रमोद पुष्करना जी थे इंडिया टुडे के। उन्होंने कहा यार गाड़ी को रोको, गाड़ी रोको। तो हम लोगों ने कहा क्या हुआ, कह लगे ये देखो 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 विवादित ढांचे पे कार सेवक चढ़े। तो मैंने, अब चूंकि मैं लोकल का था तो मैंने कहा अरे भाई साहब ये सब नाटक ड्रामा यहाँ फोटो खिंचाने के लिए बहुत होता रहता है, छोड़िए छोड़िए सरयू पुल पहुंचिए वहाँ गोली चल रही है। कह लेंगे नहीं नहीं फोटो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मैंने कहा ये काहे का इम्पोर्टेंट है। हमने कहा ये 8-10 लोग चढ़े हैं और भगवा फहरा रहे हैं और जय श्री राम कर रहे हैं। अब ये फोटो आप छाप देंगे और ये मतलब ये लोग नेता हो जाएंगे। तो खैर वो उन्होंने कहा नहीं फोटो जरूरी है और थापा तुम भी खींचो।
तो हम लोगों ने खैर मैंने तो खैर बड़े बेमने से मैंने वो लेंस निकाल करके अपना चेंज करके सबने फोटो खींची। उसके बाद हम लोग सरयू पुल पे पहुंचे तो वहाँ फोटो खींची। वहाँ तो बहुत ही बवाल था, एक तरफ कार सेवकों का हुजूम, एक तरफ फोर्स, और उसमें हवाई फायर और आंसू गैस। किस समय की बात है? मुख्यमंत्री कौन था? क्या उस वक्त मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव जी, और उन्होंने ऐसी बैरिकेडिंग कर दी थी चारों ओर कि कोई भी वहां पहुंचने के लिए बड़ा जद्दोजहद करना पड़ रहा था, लोग पहुंच नहीं पा रहे थे। था कि परिंदा पर नहीं मार पाए। हाँ, ये बात मुझे जब फोटो छप गई उसके बाद पता लगा कि ये ऐसा ऐसा इन्होंने कहा था, और मेरी फोटो ने वो चीज झुठला दी। उससे नेताजी भी थोड़ा क्या बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे मेरे ऊपर कि तुमने ये फोटो क्यों छाप दिया, और ये है वो। ये फोटो छप गई आपके अखबार में, तब क्या हुआ? ये तो फोटो छपने के भाई, अब आज के पीरियड का तो नहीं बता सकता हूँ। उस वक्त हमारे संपादक थे राम कृपाल जी, और डिप्टी न्यूज एडिटर थे कमर वहीद नकवी जी। ये लोग फैसले लेने में और डिसीजन करने में किसी की नहीं सुनते थे, और ये उस टाइम इन्हीं के हौसले की बात थी, ये फोटो छपी और जिससे हमारा इतना नाम हुआ। क्या हुआ सुबह जब फोटो छपने के बाद, जब सुबह हुई तो क्या हुआ रिएक्शन शहर में? तो तब ऐसा था कि तब चैनल और ये सब मतलब फैसिलिटियां नहीं थी, तो वहाँ फोटोग्राफर का, हर अखबार के दफ्तर में फोटोग्राफरों का इंतजार होता था। तो मैं जैसे ही लखनऊ आया वापस फोटो खींच करके, तो नकवी जी और बाकी हमारे स्टाफ के रिपोर्टर थे, वो कहने लगे अरे जल्दी आओ फोटो बनाओ फटाफट, पेज रुका पड़ा है और पेज छपने जाना है, और तुम्हारे लिए एक फुल पेज हमने जगह रख दी है, 2 पेज, और इसमें जल्दी फोटो बना के दो। इसमें आज लिखा कम जाएगा और दिखा जाएगा, तो तुम्हारी फोटो ही सब कुछ बताएगी। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने पहले राउंड में कम से कम 20-22 फोटो बना के दी। संपादक वो डिप्टी न्यूज एडिटर जी वही नकवी जी बैठे रहे अपने टेबल पे, वो फोटो का इंतजार कर रहे थे। मैंने जैसे फोटो ले जाके 20-22 फोटो दी, उन्होंने एकदम फैला के सब फोटो देखना शुरू किया। कह लगे यार थापा, इसमें तो क्या है सब, ये देखो गोली चल रही है, आंसू गैस चल रहे हैं, कार सेवक घायल हैं, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, और कोई फोटो दिखाओ। तो मैंने दोबारा फिर 10 फोटो, करीबन 10-12 फोटो बना के फिर दी। तो उन्होंने फिर वही देखा, तो उन्होंने कहा कि यार थापा कुछ वैसा मजा नहीं आ रहा फोटो में। तो कह लगे और फोटो है? तो मैंने कहा सर एक फोटो है, 1-2 फोटो, जिसमें वो फोटो खिंचाने के लिए कार सेवक चढ़े हैं गुम्बद के ऊपर और भगवा फहरार हैं, वो फोटो खिंचाने के लिए नाटक है। तब तक उन्होंने कहा इधर आओ पास में। उन्होंने एक चपत मेरे मारा, कहने लगे वो फोटो कहाँ है? तो मैंने कहा है। कहने लगे कि उसको क्या पर्स में लगाओगे या बटुए में? बना के लाओ। तो जब मैंने फोटो बना के दी तो बड़े खुश हुए, कहने लगे गधे हो तुम, ये फोटो क्यों रखी थी? तो मैंने कहा सर ये देखिए फोटो खिंचाने के लिए नाटक। कहने लगे कुछ नहीं। तो मैं वहीं खड़ा रहा, तो उन्होंने फोटो पलट करके स्केच पेन से 8 कॉलम पेज 1 लिखा। तो मुझको लगा कि शायद नकवी जी कुछ भूल रहे हैं, ये 3 बनाने के चक्कर में 8 बना गए। तो मैंने कहा सर ये 8 कॉलम लिखा है आपने? तो कहने लगे मालूम है। तो मैंने कहा सर पेज 1 भी लिखा है आपने, उससे बढ़िया फोटो तो अंदर। कहने लगे तुम जानते हो ज्यादा या मैं जानता हूँ? तो हमने कहा, जब मैं मुड़ा तो मुझसे उन्होंने कहा, कहले थापा तेरा इस फोटो में नाम दे दें? तो मैंने कहा क्या करेंगे सर, अंदर वाले पेज पे तो नाम जा रहा है। कहले नहीं कहो तो इस फोटो पे भी दे दें, तब तुमको समझ में आएगा इसका महत्व। मैंने कहा दे दीजिए। अच्छा वो फ्रंट पेज चली गई और 8 कॉलम छपा। खैर हमको मालूम नहीं, मैं तो घर पे आया रात में 1:30-2 बजे, 2:30 बजे करीब में सोया घर पे। सुबह एक हमारे माउंटेन मित्र थे, मुनव्वर अंजार उनका नाम था, वो आए। उन्होंने कहा कि हमारी वाइफ से कि भाई साहब हैं क्या? उन्होंने कहा हाँ सो रहे हैं। कहले जगा दीजिए। तो कहली क्या काम है? कहले नहीं जगा दीजिए। तो सबसे पहली बधाई हमारे उस मुसलमान दोस्त ने मुझे दी। कहले थापा भाई गजब, बहुत बढ़िया आपने काम किया, बहुत बढ़िया फोटो छापी है। तो मैंने कहा अरे भाई साहब वो सब जानते हैं, कार सेवक और जय श्री राम ये सब नाटक ड्रामा चल रहा है। कहले नहीं बहुत अच्छी फोटो। फिर मैं जब तैयार होकर दफ्तर जाने लगा, पूरे शहर में तो कर्फ्यू था, अपनी गाड़ी स्टार्ट की। तो जब मैं करीबन घर से 200 मीटर बाहर आया यहाँ पानदरीबा चौराहे पे,
तो देखा औरतें और बच्चे आदमी सब खड़े, ढोल नगाड़ा बज रहा है और जय श्री राम का नारा गूंज रहा है, भगवा झंडा फहर रहा है। तो जैसे पहुंचा तो महिलाओं ने फिर आरती उतारना शुरू की, मेरी तिलक किया, गुलाल डाल दिया मेरे ऊपर। खैर मैंने कहा चलो भाई उत्साह है, फोटो छपी है। और उसके बाद फिर मैं आया जब हुसैनगंज पे, तो वहां पर देखा वही हुजूम, लाल कुआं हुसैनगंज पे, फिर वही गुलाल, फिर वही घंटा शंख जैसे। जब पहुंचे किसी तरीके से तब क्या हुआ? हाँ, अच्छा उसके बाद फिर मुझको लगा यार ऐसी क्या फोटो मैंने खींच दी है जो इतना वो हो रहा है, जश्न हो रहा है। खैर जब मैं धीरे धीरे नरही में वही हाल, उसका जब मैं दफ्तर पहुंचा तो देखा वहां 2-3 हजार का हुजूम, जबकि पूरे शहर में कर्फ्यू था। दफ्तर के बाहर टेंट लगा साहब, वो अब भीड़ लगी, चिल्लाने कहने लगे लो आ गया थापा जी आ गए, थापा जी आ गए। तो मुझे फिर डर लगने लगा, मैंने कहा यार कुछ गड़बड़ हो गई है मुझसे, कुछ ऐसी फोटो हो गई है। खैर मैं भागता हुआ जैसे उन लोगों से बचता, मतलब उन्होंने गुलाल और फूल और माला सब लाद दिया मुझे। मैं संपादक जी के कमरे पहुंचा तो संपादक जी देख के मुस्कुराए, कहले थापा बेटा वैसा है तुम लखनऊ छोड़ दो और भाग जाओ या अंडरग्राउंड हो जाओ। मैं और डर गया, मैंने कहा सर ऐसी क्या बात है? कहले नहीं बेटा तुमने जो किया है ना ये अब भुगतोगे तुम। तो मैंने कहा भुगतना क्या सर, मैं तो ऑफिस का काम कर रहा हूँ, जो देखा वो सब ला के हमने दे दिया। कह लगे कि नहीं अब तुम बेटा भाग जाओ। तो मैंने कहा कहाँ भाग जाए सर, न गाड़ी चल रही, न टेम्पो चल रहा है, न बस चल रही है। तो बोले कह लगे कि यार अजीब दिक्कत है। कल थापा ऐसा करे तुमको हम गनर दे दें। मैंने कहा सर जो जिस तरह से आप बता रहे हैं उस हिसाब से तो गनर ही मार देगा गोली मुझको, और सरकार मुलायम सिंह जी की है। तो कह लगे फिर मैं क्या करूं बताओ। तो मैंने कहा आप बताइए, मेरे गार्जियन आप हैं। तो कहने लगा ऐसा तुम घर पे रहो, अब अयोध्या ना जाना। अयोध्या जाना बंद हो गया? हाँ मेरा अयोध्या जाना बंद हो गया। मेरे साथ के सहयोगी जो थे वो जाते थे अपना। 6 दिसंबर 1992 की घटना कैसे क्या हुआ? उस दिन फोटो खींच पाए आप लोग कि नहीं खींच पाए क्या? नहीं 6 दिसंबर को तो ये था कि हम लोग अलर्ट थे और उतने ही अलर्ट कार सेवक भी थे। 90 की फोटो छपने के बाद वो भी अलर्ट हो गए? हाँ वो भी अलर्ट थे। तो जैसे ही उधर एक सभा चल रही थी, सभा में उमा भारती, अशोक सिंघल, विनय कटियार, ये सब जितने आरएसएस और उसके आरएसएस कह रहे विश्व हिंदू परिषद और भाजपा, ये सब नेता भाषणबाजी चल रही थी। अच्छा हम लोग गए, हम लोग ने एक नज़र सरसरी वहाँ डाली। उसके बाद में हम लोगों ने कहा कि यार भाषण से हम लोग को क्या लेने देना, चलो फोटो बनाते हैं। तो हम लोग आ गए वही विवादित गुम्बद के आसपास। हमने कहा पिक्चर बनेगी यहीं। अच्छा हमें नहीं मालूम था कि कार सेवकों ने भी अपनी एक स्ट्रेटजी तैयार कर रखी है कि एक फोटोग्राफर पे 5-5 कार सेवक इनकी कार सेवा करेगा। 10:30 पौने 11 बजे एकदम भगदड़ मची है और लोग भागने लगे। तो अब हमने कहा क्या बात हो गई। तब तक देखा लोग हाथ में कुदाल उदाल फावड़ा ये सब ले करके विवादित ढांचे की ओर दौड़ने लगे। तो हमने कहा यार ये फोटो बढ़िया बन जाएगी। हम लोगों ने कैमरा उठाया और कैमरा उठा के जिससे तमाम फोटोग्राफर थे हम लोग फोटो खींचने लगे। अचानक पीछे से आवाज आई, कल थापा है थापा थापा। तो मैं मुड़ता उससे पहले लोगों ने बाल पकड़ा और मुझे वहीं जमीन पे पटक दिया। और पटक के कम से कम 15-20 मिनट तबीयत से कार सेवा की उन्होंने। उसके बाद कार सेवा का मतलब पिटाई। अच्छा जाड़े का दिन था, चूंकि अब हम भी थोड़ा सा तैयार थे तो अंदर से स्वेटर और जैकेट पहने। अच्छा उसके बाद जब 15-20 मिनट कार सेवा हो गई तो उसके बाद वो कहने लगे ऐसा करो थापा इधर से निकल जाओ, भाग जाओ। तो उन्होंने का कैमरा तोड़ दिया गया था, पूरा कैमरा छीन लिया गया था और एक कैमरा टूट गया था। तो हम जब सीधा फोटो नहीं हो पाई, 6 दिसंबर की नहीं होने दी गई, नहीं हो पाई थी। तो उसके बाद हम लोग जब वहां पहुंचे, सीता रसोई की तरफ इशारा किया, हम लोग जाके वहां घुस गए। तो हमारे साथ एक पायनियर के फोटोग्राफर भी थे, अजय सिंह। उनको कार सेवकों ने ऐसे ऊपर टांग रखा था जैसे कोई डेड बॉडी ले जाते हैं उस टाइप से। तो मैंने देखा अजय सिंह, मैंने उनको भी मतलब बचाया। मैंने कहा कि भाई साहब चलिए इधर से निकलते हैं। तो हम लोग जब कार से वहाँ सीता रसोई पहुंचे तो वहाँ पहले से कई फोटोग्राफर और कई रिपोर्टर छुपे हुए थे। तो उनमें से कई लोगों ने कहा कि थापा अंदर आ जाओ। तो हम लोग अंदर आ गए। अच्छा कैमरा बैग हम लोगों ने किसी तरह बचाया था। तो
3 कैमरे थे, एक चला गया, एक टूट गया, एक बचा था। तो ठीक सीता रसोई के सामने ही वो गुंबद पे कार सेवक चढ़े, तोड़ रहे थे। तो मेरे मन में हुआ कि लाओ चलो एक कैमरा बचा है, इससे फोटो खींचते हैं। हम ये प्लानिंग कर ही रहे थे कि ऊपर से एक ईंटा आगे नीचे गिरा। तो मैंने ऊपर देखा तो देखा महिलाएं ऊपर से झांक रही हैं। कल प्रेस रिपोर्टर हो, भाग जाओ नहीं मार डालेंगे। उन लोगों ने भी फोटो नहीं खींचने दी। हाँ, तो हमारे दोस्त जो थे वो सब डरे हुए थे, वो कह लेंगे यार थापा कैसे होगा। तो हमने कहा रुको यार, इनको अभी देखता हूँ मैं। फिर मैं वो कैमरा छुपा के अंदर भागता हुआ ऊपर गया। मैंने जाके वहाँ जितनी महिलाएं थी सबको मनाने की कोशिश। प्रणाम किया। हमने कहा अम्मा नमस्ते, अम्मा चाची नमस्ते। कहीं प्रेस रिपोर्टर हो, भाग जाओ नहीं यहीं मार डालेंगे। तो अरे हमने कहा अम्मा आप लोग तो हिंदू राष्ट्र का दिखावा कर रही हो। अरे मैं तो हिंदू राष्ट्र का हूँ, नेपाल का, समझे। तो कहली क्या चाहते हो। तो हमने कहा बस अरे अम्मा कार सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम कार सेवा देख तो ले। कहना हाँ जाओ देख लो, अब कोई खुराफात किया तो ये से उठा के फेंक देंगे। हमने कहा ठीक है। जब मैं ऊपर गया तो ऊपर देखा कि 5-6 लोग एक कोने में इकट्ठा थे। मैंने कहा ये लोग क्या कर रहे हैं। जब ऊपर गया तो देखा वहां एक आदमी को उन्होंने नीचे लटका रखा था, पैर उसके पकड़ रखे थे, उल्टा लटका रखा था। तो मैंने जब साइड से देखा तो वो हमारे राष्ट्रीय सहारा के फोटोग्राफर थे, पंकज ओरी। मैंने तुरंत भाग के जाके उनके कार सेवकों के पैर छुए। मैंने कहा अरे भाई साहब, हमने कहा छोड़ दीजिए इसको, माफ कर दीजिए, माफ कर। कल नहीं इसको मना कर रहे थे फिर भी फोटो खींच रहा था। तो मैंने कहा अरे अब नहीं खींचेगा ये वो। खैर उसको ऊपर ले आए। उसके बाद हमने सबके पैर छुए। उसके बाद फिर ये हुआ कि ठीक है अब आप लोग का। आपको एक पूर्व डीजीपी भी आपको मिले थे। हाँ, वो श्री चंद द्विवेदी जी, वो नीचे बैठे थे। तो किसी ने बताया, कहने लगे कि यार थापा भाई वो देखो पूर्व डीजीपी बैठे हैं, इनसे कहो यार कुछ फोर्स की व्यवस्था करें। तो हम लोग 5-6 फोटोग्राफर गए। तो वो अपना धोती कुर्ता पहने, आंख बंद किए, एकदम लीन थे। तो हमने कहा सर देखिए हम लोग पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, हम लोग पे हमला हो रहा है। तो वो हनुमान जी की मतलब चौपाई गा रहे थे, क्या गा रहे थे, वो जोर जोर से गाने लगे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हम लोग समझ गए थे कि इनका इशारा है कि अब यहाँ से निकल लो, तुम लोग यहाँ हमें परेशान न करो और मेरे ध्यान में विघ्न न डालो। तो खैर हम लोग वहीं छुपे रहे। कैसे निकले वहां से, किस तरीके से आए? पीएससी की गाड़ियों में लद के भर के आए? हाँ, फिर ये था कि बीबीसी के मतलब यहाँ पे जो पत्रकार थे, मार्क टुली, हमारे संपादक जी दैनिक जागरण के विनोद शुक्ला, और इंडिया टुडे के एसपी सिंह, सुरेंद्र प्रताप सिंह, और लखनऊ के हम लोग के जो पिता तुल्य हैं अजय कुमार जी, ये सब बड़े दिग्गज पत्रकार वहाँ पे सीता रसोई में हम लोग थे। फिर रात में 7:30-8 बजे फिर पीएससी की ट्रकें आई हैं, उसमें फिर लद के हम लोग होटल फैजाबाद में वही शानेबाद पहुंचे हैं। दहशत इतनी ज्यादा थी कि भाई लोग तो कुछ दरवाजे में घुस गए अपने कमरे में, तो उन्होंने दरवाजे ही नहीं खोला, न खाने का ऑर्डर दिया। वेटर बाहर से चिल्ला रहा था खाने में क्या लेंगे, वो कहीं खा चुके हम लोग, इतना मिल गया है अयोध्या में। आखिरी सवाल, अब भगवान राम का मंदिर बन रहा है और आपने इतना सब कुछ देखा, कैसा लग रहा है? पहले हमको तो ये लग रहा था कि जैसे गुम्बद पे कार सेवक चढ़ गए और ये सभा हो रही है, यात्रा निकल रही है, रामनवमी में हो रहा है, शंख बज रहा, थाली बज रही। हमें लगा ये प्रोसीजर बड़ा लंबा जाएगा, ये सालों चलेगा। लेकिन मोदी जी के आने के बाद इसने फिर जो स्वरूप बदलना शुरू किया है, तो आज ये मैं 22 जनवरी को जब मैं सुनता हूँ या देख रहा हूँ कि राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है, तो मुझे बड़ी, सच बता तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जैसे राम जी के सेतु बनने पे गिलहरी ने थोड़ा योगदान दिया था, कंकड़ ला के डाले थे, तो उसी तरीके का योगदान इस राम मंदिर निर्माण में भी प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा वाले कार्यक्रम में हम लोग का भी रहा, और खुशी होती है। और मुझे तो ये लगता है कि ये संभव केवल मोदी जी के ही दम से हुआ है। यहाँ अरबी थापा, जिनको लगता है कि भगवान श्री राम का जो मंदिर बन रहा है, उस मंदिर निर्माण में एक छोटा सा गिलहरी प्रयास उनका भी है, क्योंकि वो 1990 और 1992 में जो कार सेवा हुई उसमें उन्होंने अपने जान पर खेलकर
जो कवरेज किया वो भगवान राम के मंदिर की कार सेवा का ही दूसरा स्वरूप था। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।